दर्द भरी मोहब्बत की कहानी बिछड़ने की आरजू। अरमान और सान्या की कहानी एक ऐसी प्रेम कथा थी जो अधूरी रहकर भी दिलों में अमर हो गई। दोनों कॉलेज में मिले थे, दोस्ती हुई और धीरे धीरे प्यार में बदल गई। सान्या एक हंसमुख लड़की थी जो हर किसी की मदद करती थी और अरमान उसके बिना अधूरा महसूस करता था। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। सान्या को एक गंभीर बीमारी थी जिसका पता उसे तब चला जब वह अरमान के साथ शादी के सपने देख रही थी। उसने तय किया कि वह अरमान को अपने दर्द से दूर रखेगी। उसने अचानक ही अरमान से दूरी बनानी शुरू कर दी, उससे झगड़ा किया और उसे यकीन दिलाया कि अब उसे उसकी जरूरत नहीं। अरमान टूट गया, लेकिन वह सान्या से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसे यकीन था कि कुछ तो ऐसा है जो सान्या उससे छुपा रही है। जब उसे सच्चाई का पता चला तो वह दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सान्या की सांसें आखिरी पड़ाव पर थीं। उसने कांपते हुए हाथों से अरमान का हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती थी, इसलिए दूर जाना चाहती थी, लेकिन तुमसे दूर होकर भी तुम्हारे पास ही रही। इतना कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अरमान की जिंदगी से उसका प्यार चला गया, लेकिन उसकी यादें हमेशा के लिए उसके दिल में बस गईं। वह जिंदगी भर सान्या की याद में जीता रहा, उसकी अधूरी मोहब्बत को पूरी करने की कोशिश करता रहा। कभी कभी प्यार में बिछड़ना भी मोहब्बत की सबसे गहरी पहचान बन जाता है। सान्या की मौत के बाद अरमान की जिंदगी जैसे ठहर गई थी। वह हर दिन उसकी यादों में जीता, उसके हंसने, बोलने और प्यार करने की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूमती रहतीं। वह खुद को दोषी मानता था कि काश उसने पहले ही सान्या की बीमारी का पता लगा लिया होता। काश उसने उसे अकेले मरने के लिए न छोड़ा होता। कुछ महीनों बाद अरमान ने तय किया कि वह सान्या की आखिरी इच्छा पूरी करेगा, दूसरों के लिए जीना। उसने अपनी जॉब छोड़ दी और एक एनजीओ ज्वाइन कर लिया, जहां वह कैंसर से जूझ रहे मरीजों की मदद करने लगा। वह हर पाया हर मरीज में सान्या की छवि देखने लगा और अपनी पूरी कोशिश करता कि कोई और सान्या की तरह अकेले मौत का सामना न करे। एक दिन उसे अस्पताल में एक छोटी लड़की मिली, निष्ठा। वह भी कैंसर से जूझ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो सान्या की आंखों में थी। अरमान ने निष्ठा का हर तरह से ख्याल रखा, उसके इलाज से लेकर उसकी छोटी छोटी खुशियों तक। लेकिन नियति फिर कनकू साबित हुई। निष्ठा की हालत बिगड़ती गई। उसके आखिरी पलों में अरमान ने उसका हाथ थामा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। निष्ठा मुस्कुराई और धीरे से बोली, क्या मैं तुम्हारी सान्या जैसी हूं? अरमान की आंखें भर आईं। उसने सिर हिलाकर कहा, तुम सान्या नहीं, लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिश हो। निष्ठा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अरमान को फिर एक बार अकेला छोड़ दिया। लेकिन इस बार वह टूटा नहीं। उसने समझ लिया था कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि देने का नाम भी है। उसने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद में समर्पित कर दी, ताकि किसी और की मोहब्बत अधूरी न रह जाए। कभी कभी प्यार सिर्फ साथ रहने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में भी होता है।